ये सिर्फ एक मूवी रिव्यू है, तो इसे कोई भी सीरियसली मत लेना। ये आमिर खान प्रोडक्शंस की मूवी है। मैं चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके सब्सक्राइब कर लेना। झाड़ियों में छुप छुप कर घंटों तक ये सब कैसे होता है? फुर्सत में बताऊंगा। ये कोच साहब इधर कोचिंग देने आए हैं या लेने आए हैं? बूम गाइस, क्या चल रहा है? तो आज इस मूवी को हम सेंड करने वाले हैं, उसका नाम है सितारे जमीन पर। इट्स अ स्पिरिचुअल सीक्वल, सो इट्स नॉट कनेक्टेड टू तारे जमीन पर। एंड पीके इज बैक। अरे पर जिस हिसाब से इसकी हाइट का मजाक उड़ाया गया है इस मूवी में, मुझे नहीं लगता ज्यादा टिकने वाला है ये। अपना प्रदीप इससे तो लंबा ही है। इट्स अ लाइट हार्टेड कॉमेडी, पर ये भी अनफॉर्चुनेटली एक रीमेक है। सॉरी सर, कब बंद होंगी ये तंबाकू वाली एड्स? ये एड्स देखनी इतनी ज्यादा मुश्किल है, और उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है जो लोग एक्चुअल में तंबाकू खाते हैं। वो लोग तो उल्टा सिनेमा हॉल में ही ऐसी एड्स को देखकर तंबाकू सेवन शुरू कर देते हैं। कोट बाय मोदी जी। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा इसके बारे में, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि क्यों इंक्लूड किया गया इसे, और अगर नहीं पता तो खुद चेक कर लेना क्यों इंक्लूड किया इसे। 3 मिनट और 10 सेकेंड्स इन्होंने खाली डिस्क्लेमर और लोगोस में वेस्ट कर दिए हैं, वो भी बिना ओपनिंग क्रेडिट्स के। देखो मूवी की शुरुआत कैसे की है, मतलब ऐसे म्यूजिक के साथ तो ट्रैफिक देखना भी अच्छा लग रहा है मुझे। एंड दैट्स नॉट ए गुड थिंग। दे फॉर्म में नहीं, उसको क्या पास करा रहे हो? ठीक है, दे फॉर्म में नहीं है, पर अगर किसी प्लेयर को खिलाकर उसे पास ही नहीं करेंगे तो उसका कॉन्फिडेंस तो और भी ज्यादा कम होगा। क्राउड की एक्साइटमेंट तो अलग ही लेवल पे है। मतलब गेम में कुछ खास हो भी नहीं रहा है, पर क्राउड की एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा है। एक्साइटेड मैं इड्डा। ये हेड कोच है तो उसका पूरा ध्यान गेम पर होना चाहिए, गुलशन के साथ लड़ाई करने पर नहीं। जब गेम पीछे चल रही है, ये सब बातें ये बाद में भी कर सकता है। अभी इग्नोर कर दे गुलशन को। इस शॉट में देखो, गुलशन अभी मुक्का मारने वाला होता है, तब किसी का भी क्राउड में इन पर ध्यान ही नहीं होता है। पर इसके मुक्का मारने के तुरंत बाद ही क्राउड में सब लोग ऐसे ओ करने लग जाते हैं। सुना आप लोगों ने? पीछे को क्राउड में बोल रहा है, ओए जाओ निकल। मूवी में 2025 चल रहा है और ये हमें दिखा भी चुके हैं, पर अब इस गुलशन के मोबाइल पर डेट चेक करो, 26 फरवरी, और डे है ट्यूसडे। पर इस साल 2025 में 26 फरवरी को ट्यूसडे था ही नहीं, वेडनेसडे था। इसने अपनी गाड़ी में भाग डीके पोस्ट लगाया हुआ है, फिर भी इसे नींद आ रही है। ऐसे तो मत ही करो। देखो इस शॉट में गुलशन की गाड़ी का मिरर इन पुलिस वालों की गाड़ी के मिरर के साथ टकराता है। उन पुलिस वालों की गाड़ी का तो मिरर टूट ही जाता है, पर इस गुलशन की गाड़ी के मिरर पर स्क्रैच तक नहीं पड़ता है। इसके सामने पुलिस वाले अपनी गाड़ी लगाते हैं इसकी गाड़ी को रुकवाने के लिए, पर ये जानते हुए कि आगे एक गाड़ी खड़ी हुई है इसकी गाड़ी के, ये उसके बीच में ही ठोक देता है। हाँ, इसने शराब पी रखी है, पर ये इतने भी ज्यादा नशे में नहीं है कि इसे पता ही नहीं लग रहा कि क्या चल रहा है। इससे पहले जब इसके सामने कोई बाइक आई थी अचानक से, तब इसने इजीली मैनेज कर लिया था, पर अब इससे ब्रेक नहीं लगी। गुलशन पुलिस वालों की गाड़ी को 2 बार ठोक चुका है और ये शराब पी के गाड़ी चला रहा है। और अब जब पुलिस वाले से बात कर रहे हैं, तब ये उनसे उल्टा बहस कर रहा है। इतना सब कुछ इसके करने के बावजूद भी पुलिस वाले इसकी धुलाई नहीं करते हैं। ये मुझे अजीब लगा, क्योंकि पुलिस वाले ऐसे लोगों को नहीं छोड़ते हैं। पागलों को सिखाऊंगा मैं। 500 रुपए जुर्माना। पागल बोलेगा? 1000 रुपए। अरे पागल तो सभी बोलते हैं। 2000 रुपए। पागल में ऐसी कौन सी बात? ये बार बार पागल क्यों बोली जा रहा है जब उसे पता है कि वो फाइन बढ़ा रही है? और अगर ये कॉमेडी के लिए किया गया है, तब भी मुझे फनी नहीं लगा। हेलो दौलत जी। 10:30। आपसे किसने पूछा? तेरी मम्मी ने अभी तेरे सामने ही पूछा था इससे, फिर भी ये बोल रहा है कि आपसे किसने पूछा। 2-2 की जोड़ी बनाओ, 2-2 के पैर बनाओ, चलो पैर बनाओ। उन्हें नहीं समझ आ रहा कि 2-2 के पैर बनाने को ये क्यों बोल रहा है, तो इसे बार बार ऐसा बोलने की क्या जरूरत है? सीधा बोल देता 2 लोग सेपरेट होके एक बॉल को एक दूसरे को पास करो। अब बॉल्स पकड़ो। इन सबके सबको कैसे पता है कि बॉल्स कहने पर कहाँ पे हाथ डालना है, और सभी के सभी एक साथ वही हाथ डालते हैं। और गुलशन इन्हें बॉल्स को पकड़ने के लिए क्यों बोलता है? इन सबको एक ही बास्केटबॉल उठानी है ना, मल्टीपल बॉल्स थोड़ी उठानी है। जो ये ऐसा बोल रहा है कि सभी अपनी अपनी बॉल्स पकड़ो। अब ये बताइए ये क्या है? अरे बताइए ना क्या है? कुल्हड़ पिज्जा। अब ये बताइए ये क्या है? बॉडी पार्ट है, सबका अपना अपना होता है। इसने एग्जैक्टली वही बोला ना जो ये सुनना चाहता था। अगर ये रियलिटी में किसी ने पूछा होता ना किसी से, तो जवाब पक्का उल्टा मिलना था। सबका अपना अपना नॉर्मल होता है। ये बात तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, पर इनके बताने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। ये गुलशन की हाइट का मजाक उड़ा रही है, जबकि इसका खुद का हस्बैंड इधर ही खड़ा है जिसकी हाइट गुलशन से भी छोटी है। ऐसे तो मत ही करो। तुम जज मैडम के भतीजे हो? गुलशन को तो ये बात कब की पता है? सरदार जी ने इसको बात जब ये आया था तभी बता दी थी का भतीजा भी तो यही है कि जज मैडम का भतीजा भी इधर ही है। तो अगर इसे ब्लैकमेल ही करना था इस बात को लेके, तो ये ब्लैकमेल करने की कोशिश तो इसे अब तक कर लेनी चाहिए थी, ट्रेनिंग शुरू करने से पहले। इस शॉट में ये मम्मी जी बोल रही है कि घर की सारी लाइट्स ऑन क्यों की हैं, जबकि इसने तो खाली लैंप की लाइट ऑन की है, बाकी लाइट्स सब पहले से ही ऑन थी। इस शॉट से पहले इनमें से 5 ने अपनी अपनी बास्केटबॉल को फेंका था, तो वो हमें इस शॉट में सामने दिखाई देनी चाहिए थी। पर इस शॉट में तो सामने सिर्फ एक ही बास्केटबॉल दिख रही है, बाकी 4 किधर गई? जा
मुझे तो यही शॉट देख के पता लग गया था कि इनकी टीम एंड में हारे या जीते, लास्ट शॉट तो यही बंदा मारेगा। अब इस शॉट में देखो, ये बॉल देखो इस साइड पड़ी हुई है, ठीक है, पर इसके नेक्स्ट शॉट में कैमरा एंगल चेंज होने पर ये बॉल दूसरी साइड पड़ी हुई है। जादू। हरगोविंद ने टीम छोड़ दी। एक ही तो ढंग का प्लेयर था, अब खेलेगा कौन? इधर अगर गुलशन चाहता तो हरगोविंद के घर पे जाके इजीली कन्विंस कर सकता था उसे साथ में खेलने के लिए अपनी टीम के, पर ये ऐसा अभी नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये ऐसा करेगा तो बाकी लोगों को ये अच्छे से खेलते हुए एक साथ नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि हरगोविंद तो इतना अच्छा खेलता है कि वीक अपोनेंट्स को तो वो इजीली हैंडल कर सकता है अकेला ही। मूवी वाले हमें दिखाना चाहते हैं कि ये बंदा बाइक चलाता है, पर नेक्स्ट शॉट में जो बंदा बाइक चलाता है उसके फेस पे हेलमेट डाला होता है ताकि हमें फेस दिखे ही ना और पता ही ना लगे कि कौन बाइक चला रहा है। पर फिर भी ध्यान से देखने पर साफ पता लग रहा है कि जो बंदा बाइक चला रहा है वो एक्चुअल में वो बंदा ही नहीं है जिसको ये बाइक चलाता हुआ दिखाना चाहते हैं। ठीक है, ये बच्चों को गाड़ियों के बारे में बताता है, पर इन्होंने कुछ ज्यादा ही दिखा दिया है। इस शॉट में इतने सारे बच्चे इसके पास आए हुए हैं और जो भी ये बात कर रहा है उस बात के नोट्स बना रहे हैं। दिखा तो इन्होंने ऐसे दिया है जैसे ये इनका पक्का टीचर हो। और देखो इन सबको इस शॉट में ये एक साथ इधर उधर कहीं भी फिंगर्स को पॉइंट करी जा रहे हैं। इस मूवी में सब एबनॉर्मल होने के बावजूद भी जॉब कर रहे हैं या कोई ना कोई काम कर रहे हैं, पर रियलिटी में लोग नॉर्मल होने के बावजूद भी वेले रहते हैं। ये आंखों ही आंखों में क्या इशारे चल रहे हैं? अपना अपना नॉर्मल, अपने अपने शौक। पूरी मूवी सरदार जी गुलशन को यही समझाते रहते हैं कि सबका अपना अपना नॉर्मल होता है, पर पूरी मूवी देखने के बावजूद भी मुझे ये समझ नहीं आया कि इस गुलशन का नॉर्मल क्या है। झाड़ियों में छुप छुप कर घंटों तक। ये सब कैसे होता है? फुर्सत में बताऊंगा। ये कोच साहब इधर कोचिंग देने आए हैं या लेने आए हैं? और हरगोविंद? वो एक अलग कहानी है। पूरा दिन तो बाजी आपने वेस्ट कर दिया है इसको सारी बातें समझाने में और सबकी स्टोरीज बताने में। अब बस एक हरगोविंद की स्टोरी बची है, वो भी बता दो। और पूछा अभी गुलशन ने सिर्फ हरगोविंद के बारे में था, पर बाजी ने बाकी सबकी स्टोरी बता दी हरगोविंद को छोड़ के। अभी स्ट्रेटेजी सुनो। गुलशन तो इन लोगों को स्ट्रेटेजी बताने वाला था अपनी, पर ये सब लोग एक दूसरे के साथ रेड ब्लू को लेके बहस करने लग जाते हैं। उसके बाद गुलशन अपनी स्ट्रेटेजी बताना भूल ही जाता है इनको। सारी मूवी में सरदार जी गुलशन को कुछ ना कुछ समझाते ही रहते हैं बस। सर आज करीम नहीं आया है। वैसे तो हर बार करीम को इनके साथ ही दिखाया जब भी प्रैक्टिस करते थे, पर आज इनका पहला मैच है, उसी दिन उसको बॉस ने छुट्टी नहीं दी। गुलशन को सही में किसी अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। एक ही चीज को बार बार बोली जा रहा है, लगातार यही बोली जा रहा है कि फोकस कर, तू फोकस कर। भाई तू चुप करेगा तभी तो वो फोकस करेगा। गुलशन इस शॉट में इसे फोर्स करता है चूहे को पानी में जाकर बचाने के लिए, पर उस दौरान उस चूहे के आसपास इतने सारे बच्चे खड़े हुए थे, पर उनमें से कोई भी कोशिश नहीं करता है उस चूहे को बचाने की। ऊपर से वो सब बच्चे गुड्डू के लिए चीयर कर रहे हैं कि वो जाके बचाए पानी में चूहे को, जैसे ये सब तो इन्होंने प्लान किया हो गुड्डू को नहलाने के लिए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये सब तो अचानक से हुआ है। ओवर एक्साइटमेंट प्रो मैक्स। ये चूहा तो कब का निकल गया था यहाँ से, पर ये वापस अब इधर आके अपना पानी क्यों निकाल रहा है? पानी तो इसको कब का निकाल लेना चाहिए था अपना, इतना टाइम हो गया इसको बाहर निकले। साफ पता लग रहा है कि बाद में गुलशन की टीम को बस की जरूरत होगी, इसीलिए ये बंदा इस शॉट में एक बस को गुलशन की बीवी की दुकान के सामने लेकर आ गया है। और इसे इतना भी नहीं पता लग रहा कि जहाँ पे इसने बस पार्क की है उसकी वजह से ट्रैफिक को भी दिक्कत आएगी। इसकी नाक तो अच्छे से टच भी नहीं हुई थी इसके साथ, पर फिर भी नेक्स्ट शॉट में इसकी नाक से खून कैसे निकलने लग जाता है। और अगर मान के चले इसका नाक सही में लग भी जाता ना सीधा इधर, तब भी इसके नाक पर ऐसे सीधा कट नहीं लगना था जैसे इन्होंने दिखाया हमें। गुलशन को इतने लोगों के बीच में अपने पीछे वाले बॉडी पार्ट पे इशारा करके समझाने की जरूरत क्या थी? ये तो अपने किसी भी और बॉडी पार्ट की एग्जांपल दे सकता था। कितना बदतमीज आदमी है। ऑसम एक्टिंग 10 out of 10। अब ये क्या है भाई? अरे हाथ तो धो लेते ब्रो, पिज्जा का स्लाइस पकड़ने से पहले। सैवलोन बॉय गुस्सा मान जाएंगे। देखो इस शॉट में गुलशन बाहर से सुन रहा है, तब इसको आह उह की आवाज आ रही है, पर जब ये आवाजें सुनकर ये रूम के अंदर जाता है तब ये बॉक्सिंग कर रही होती है। अगर ये पहले भी बॉक्सिंग कर रही थी तब पहले खाली आह उह की क्यों आवाज आ रही थी? इसके पंचेस की आवाज क्यों नहीं आ रही थी साथ में? इसकी बीवी को बुरा क्यों लग रहा है इसको मुक्का मार के? पहली बार किसी ने इसके साथ वो किया है जो ये डिजर्व करता है। गुलशन अपनी बीवी को बस चलाने के लिए कन्विंस कर लेता है, पर बस चलाना कोई इजी टास्क नहीं है। एक्सपीरियंस लोगों से भी गलती हो जाती है बस चलाते वक्त, और गुलशन की बीवी को तो एक्सपीरियंस भी नहीं है बस चलाने का। पर इस बंदे को जिससे इन्होंने बस ली है, इसको तो एक्सपीरियंस है ना बस चलाने का, तो इसे ही बोल देते बस चलाने को। वैसे भी गुलशन की बीवी अपना काम छोड़कर इसके साथ आई है, जबकि वो अपनी दुकान संभालना चाहती थी। अगर ये इस बंदे को बस चलाने को बोल देते तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी थी। इस बंदे की जगह गुलशन की बीवी दुकान पे बैठ जाती और ये बस चला लेता। गुलशन की बीवी को ये खड़ी बस में स्टीयरिंग व्हील के पास बिठाकर दिखाते हैं, फिर बाद में जब ये बस चलती है फिर दिखाते ही नहीं है ये अंदर से, ताकि पता ही नहीं लगे कि एक्चुअल में बस को कौन चला रहा है। और देखो ध्यान से, बस के अंदर तो अभी कोई सवारी ही नहीं है, वो लोग तो विंडोज के पास बैठे हुए थे बिल्कुल, पर उनमें से कोई एक भी दिखाई नहीं दे रहा बस के अंदर जब बस चल रही है। तो गेम अभी शुरू भी नहीं हुई है, पर क्राउड से अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल
रोल ही नहीं हो रही है। गो ड्रिबल दंगल, वी वांट ड्रिबल दंगल। हाँ, दंगल मूवी का नाम करना तो जरूरी है ना, बिकॉज आमिर खान। देखो इस शॉट को देखकर तो लग ही नहीं रहा कि टीम्स कम्पीट कर रही हैं एक दूसरे के साथ, ऐसा लग रहा है 1v1 चल रहा है। मूवी में प्रैक्टिस इतने अच्छे से दिखाई है, और अब जब मैचेस का टाइम आया है तो सेमीफाइनल तक सारे मैच इन्होंने एक ही गाने में दिखा दिए हैं। और अगर ऐसा करना ही था तो मूवी की लेंथ ही थोड़ी कम कर देते। कई सीन्स तो मूवी में बिल्कुल भी रिक्वायर्ड ही नहीं थे। मूवी की लेंथ ही थोड़ी कम हो जाती, 2 घंटे से नीचे रहती। और अगर मूवी 2.5 घंटे से ऊपर ही रखनी थी तो सारे मैचेस अच्छे से तो दिखाते। क्वालिफाइंग मैचेस देखने के लिए इतने सारे लोग आते थे, पर अब जब सेमीफाइनल चल रहा है तब कोई खास लोग आए नहीं है देखने के लिए। अरे तो रोकते हैं ना उसे। पहले जब गुलशन हरगोविंद को रोकने की कोशिश कर रहा था तब इसने गुलशन को क्यों पकड़ लिया था, जबकि इसे पता था कि गुलशन उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। और अब ये खुद हरगोविंद के पीछे उसको रोकने जा रही है, तब गुलशन ने इसको क्यों पकड़ लिया है? दोनों फिर से साथ क्यों नहीं हो सकते? क्या बोल रहे हो भाई? उसने तो कभी बोला ही नहीं कि वो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती है। तुम खुद घर छोड़ के गए थे। तो छोले भटूरे खाता हूँ। पीके तो प्लेनेट छोड़ के चला गया था ना, पर आमिर के बीच में से वो पीके क्यों नहीं निकल रहा है? कुमार सोनू के अलावा किसी को सिंगर ही नहीं समझता। यू डिड इट नारायण, सुना करो भाई, सब भूल जाओगे। मैं चाहती हूँ कि हमारी लाइफ में कोई तीसरा हो। थ्रीसम, एक बंदा है मेरे दिमाग में जिनको ये ले सकते हैं अपने साथ। वहाँ बैठो ना, वहाँ बैठो ना। टाइम देखो, मॉर्निंग में इसकी वाइफ ने इसे हैप्पी सेल्फी भेजी थी, तो गुलशन ने ज्यादा टाइम नहीं लगाया अपनी वाइफ को दोबारा सैड करने में। मुक्का मारो इसके मुंह पर कोई। इस गुलशन को तो सिर्फ अर्जुन कपूर ही सुधार सकता है। अंडरवर्ल्ड में जिक्र यारा, रोना तो हमको आएगा। पूरी मूवी सरदार जी ने गुलशन को हिम्मत दी है, पर जब से गुलशन थोड़ी बहुत हिम्मत करने लग गया है तब से सरदार जी हिम्मत हारने लग गए हैं। हाँ, बाकी सबका ठीक है, वो दुखी है क्योंकि उन्हें फाइनल खेलने को नहीं मिल रहा है। पर इसे क्यों इतना दुख हो रहा है? इसने तो एक भी मैच नहीं खेला अभी तक, और फाइनल्स भी शायद ये नहीं खेलने वाला था अगर गुलशन वो ब्लैकमेल वाला प्लान ना बनाता, जो कि गुलशन ने नहीं बनाना था अगर उसके पास पैसा होता तो। इसके अलावा और कोई है ही नहीं इधर, तो इस अकेले का इतना काम क्यों पेंडिंग है? वो सब लोग तो काम करके चले होंगे और ये ओवर टाइम कर रहा है, ठीक है, पर देखकर लग ही नहीं रहा कि इसने अभी तक एक भी बर्तन साफ किया होगा। बाकी लोगों को यहाँ से निकलने में भी टाइम लगा होगा थोड़ा बहुत। दिवाली पे जुआ करवाते हैं। उतने ही पैसे कप्तान साहब के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ कोई इलीगल काम नहीं होता जी। फिर भी इलीगल है ब्रो। जब से भाभी जी आई है ना, टीम में आने का मन करता है। डैम ब्रा, सांप है यहाँ। अगर वो लोग गुलशन को बोल रहे थे कि लिफ्ट के अंदर सांप है तो गुलशन को उन लोगों को अपने पास बुलाना चाहिए था, ना कि इसे खुद उनके पास जाना चाहिए था। गुलशन को लिफ्ट से डर लगता है, बचपन में एक बार फंस गया। अब तो इसके साथ इतना सब कुछ हो गया लिफ्ट में, इतना बुरा तो इसके साथ बचपन में भी नहीं हुआ होगा। अब तो ये लिफ्ट के अंदर जाने की कभी सोचेगा भी नहीं। फिर भी मूवी में ये लोग हमें दिखाते हैं कि इसके अंदर से लिफ्ट का डर निकल गया है, जबकि इसका बचपन का डर तो और भी ज्यादा बढ़ जाना चाहिए था, क्योंकि अब लिफ्ट में दोबारा अटक गया था। कर दिया। देख के तो ऐसा नहीं लग रहा, देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे डर ने उल्टा इसको पंचर कर दिया हो। इन दोनों की लव स्टोरी की इस मूवी में क्या ही जरूरत थी? नन्हे खिलाड़ी में लंबे प्लेयर ज्यादा है। नहीं, क्या बोल रहे हो? उनकी टीम में भी प्लेयर्स की हाइट इनके जैसी ही है, सिवाय एक को छोड़कर। और जो एक लंबा प्लेयर है उसने कुछ खास किया भी नहीं है अभी तक। बस इन लोगों के पासेस ही बहुत ही बुरे थे। सारे पासेस हम लोग नीचे से करेंगे। और पहले ये बहुत बार नीचे से ही पास करते थे, और इन्होंने दिखाया भी है कुछ शॉट्स में पुराने मैचेस के। सिर्फ इसी फाइनल मैच में ही इन्होंने ज्यादा पासेस ऊपर से देने शुरू किए हैं, ताकि इनका कोच इन्हें फाइनल मैच में एडवाइस दे सके। ठीक है, इन दोनों की शादी हो गई, पर एंड में इन दोनों की पूरी शादी दिखाने की क्या जरूरत थी भला? मूवी इन दोनों की लव स्टोरी थोड़ी थी। लॉल। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मुझे फॉलो भी कर लेना ऑन इंस्टाग्राम @PollywoodSense। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। Don't worry, buddy. You're doing fine.